बिजली की प्रीपेड व्यवस्था शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिले का नाम क्या है? यानी जिस प्रकार से आपकी जो पोस्टपेड और प्रीपेड सिम होती है उसी प्रकार से आपको अब बिजली बिल मिलेगा। यानी बिजली लेने से पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जितना आपने रिचार्ज किया है उतनी आपके घर में बिजली पहुंच जाएगी। इस प्रकार से व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? और भारत देश में बिजली की शुरुआत कहाँ से हुई है? पहली बार जो पोल गड़े हुए थे भारत देश में बिजली के, वो कहाँ से कहाँ पर गड़े हुए थे? आइए हम लोग समझते हैं। देखो, ये है भारत देश, यहाँ मध्य प्रदेश है ना। तो बात बिजली की आई है तो थोड़ा सा पहले बताऊं आपको। यहाँ देखो, ये है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1879 का समय था। इस समय बिजली का ट्रायल किया गया था कलकत्ता में। 1879 में बिजली स्थापित करने के लिए पहली बार ट्रायल किया गया था कि बिजली चालू कैसे करेंगे हम लोग, है ना। विदेश की टेक्नोलॉजी थी, रशिया देश की टेक्नोलॉजी थी। भारत देश में पहली बार पोल गड़ाना शुरू करने से पहले पहले ट्रायल किया गया था कलकत्ता में, बिजली कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर हुआ था ट्रायल। उसके बाद में 1882 का समय था। इस समय कोलकाता में खंबे गड़ने शुरू हो गए थे। तो पोल जो देखते हैं आप लोग, आपके घरों के सामने जो पोल है, बिजली आई हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो 1882 में कलकत्ता से मानी जाती है। तो 1879 में ट्रायल हुआ, 1882 में पोल गड़ना शुरू हो गए। उसके बाद में पहली बार जो सिस्टम है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, बिजली बनना शुरू कहां से हुआ है? देश का कौन सा स्थान जहां से बिजली बनना शुरू हुआ है? तो यहां पर देखिए, ये पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पर देखना आप, ये जो क्षेत्र है ये वाला वेस्ट बंगाल का एरिया है, सिक्किम के नीचे। इसको हम कहते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, ठीक है ना। तो दार्जिलिंग जिला यहां पर है। दार्जिलिंग जिले में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सिंद्रापोग नदी। तो सिंद्रापोग नदी के ऊपर देश की पहली परियोजना की शुरुआत की थी। इसका नाम था सिंद्रापोग नदी परियोजना, 1897। इसी को बोलते हैं दार्जिलिंग परियोजना। क्वेश्चन आता है, देश की पहली परियोजना का नाम क्या? तो देश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम दार्जिलिंग परियोजना, इसी का नाम है सिंद्रापोग नदी परियोजना। 1897 में ये बनाई गई थी। और आगे सुनो, देश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी हुआ करती थी? तो भाई यहां पर देखना, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना हुआ करती थी। शिव समुद्रम परियोजना 1904 में बनी हुई थी। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हुआ करती थी, कावेरी नदी के ऊपर बनी हुई थी। शिव समुद्रम कावेरी 1904, कर्नाटक, देश की सबसे बड़ी परियोजना हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर देखना, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 2019 में, भारत की छोड़ो, मध्य प्रदेश की छोड़ो, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई। एक नदी के ऊपर बनाई गई है, कृष्णा नदी और उनकी सहायक नदी के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 2019 से बनाई गई। इसका नाम है कालेश्वरम परियोजना। यह जो कालेश्वरम परियोजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम क्या? विश्व की छोड़ो, भारत की छोड़ो, विश्व की, और विश्व में जितने भी पूरे देश है, इन सब की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है कालेश्वरम नदी परियोजना। ये तो हो गया। तो विश्व की, ये भारत की पहली परियोजना सिंद्रापोग, देश की बड़ी परियोजना ये हुआ करती थी पहले शिव समुद्रम, इसकी जगह बन चुकी है कालेश्वरम परियोजना, ठीक है ना। और एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अनूपपुर जिला है। अनूपपुर जिले में इस प्रकार से आगे बहती नर्मदा नदी। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, इंडिया में बहती है 1077 किलोमीटर। तो यहाँ जो खंडवा जिला है, खंडवा जिले में बनाई गई है एक नदी परियोजना, इसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। जो इंदिरा सागर परियोजना है, जैसे देश की सबसे पहली एमपी की पहली परियोजना नीमच से बनाई गई थी, उसका नाम था गांधी सागर परियोजना, है ना। महात्मा गांधी परियोजना देश एमपी की पहली थी, लेकिन ये बड़ी है। तो इंदिरा सागर परियोजना 1984 में बनी हुई है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और ये एमपी की हो गई, और ये हो गई विश्व की, बन जाएगा। अच्छा, अब वापस हम आते हैं कि मध्य प्रदेश में हम लोग अभी देखते हैं कि जो बिजली बिल है, वो बिजली बिल किस आधार पे आता है? वो आता है कि आपने जितनी यूनिट जलाई हुई है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है।
और कई बार बिल पेड भी नहीं कर पाते, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बिल पेड नहीं करते, और उससे फिर जो बिजली ऑफिस वाले होते हैं उनको जो व्यवस्था बनाने में गड़बड़ आती, व्यवस्था उनकी व्यवस्था बनाने में समस्या आती है, तो वो आते आकर के लाइन काट देते हैं। फिर से आपको बिजली लेने के लिए कनेक्शन लेना पड़ता है, और कनेक्शन लेने के लिए 4 से 5 हजार रुपए आपको देना पड़ता है, ये रहता है। तो अब क्या हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्रायल किया है, जिस प्रकार से जो कंपनियां हैं संचार वाली, BSNL, MTNL और जियो फोन, है ना, जियो फोन तो कितना महंगा हो चुका है अभी, है ना, इस प्रकार से। तो जो जियो फोन है, जिस प्रकार से हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं, जितना रिचार्ज किया है, 1 महीने वाला, 2 महीने वाला, 3 महीने वाला, जितना रिचार्ज किया है उतना समय तक वो चलती है, और जिस समय आपने, जिस टाइम को आपने रिचार्ज किया हुआ था उस समय तक आके वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर आप ना कॉल कर पाओगे ना नेट चला पाओगे, ये होता है। तो ऐसे ही बिजली में चालू कर रहे हैं MP गवर्नमेंट। तो पहली बार ट्रायल कहां से हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज हो गया, उतनी यूनिट आपके खाता में आ गई, अब उतनी यूनिट आप जलाओगे, जितनी यूनिट लिया है आपने, पहले पैसे दो, बाद में यूनिट लो। अब फिर यूनिट ले लिया आपने, उसके बाद में जितनी यूनिट ली है वो चलाएंगे, और जैसी यूनिट खत्म हुई तो उसके बाद में वो स्टॉप हो जाएगा बिजली आपके यहाँ की। ऐसी व्यवस्था चालू हो रही है मध्य प्रदेश में। पहली बार कहां बना, ऐसा सेंटर कहां बना है, तो देश का सबसे पहला सेंटर बना है, याद करना यहां पर आप, ये है इंदौर। और इंदौर में जो है, इंदौर में है महू, इंदौर के महू में 2024 में महू देश का पहला स्थान है जहां से कि प्रीपेड बिजली बिल मिलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थान कोई है, उसका नाम है मध्य प्रदेश का पहला महू, पहला सेंटर है जहां से कि प्रीपेड बिजली की व्यवस्था शुरू हो रही है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि महू देश का पहला स्थान है जहां से कि प्रीपेड बिजली की शुरुआत हो रही है। बताओ, आप बताओ, जो लाइव पढ़ रहे हो वो बताइए कि ये व्यवस्था सही है कि नहीं है, कमेंट्स करके बताना मुझे, ठीक है ना। चलिए, यहां तक हो गया, समझ में आ गया, लिखो इसको।